नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। आज हमारे साथ में फिर से बातचीत करने के लिए कटरा विधानसभा की तैयारी कर रहे बैद्यनाथ दुबे जी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी के कट्टावर्ग नेता हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि एसआईआर का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच पड़ताल के आदेश दे दिए हैं। क्या वाकई में वोट चोरी कर रहा है इलेक्शन कमीशन? क्या इलेक्शन कमीशन वाकई में भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है? ये सब जानेंगे विधायक जी से। विधायक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप विधायक जी, पहला सवाल हमारा यही है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वोट चोरी का, इंडिया गठबंधन लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि ये वोटों की चोरी करता है और जो इंडिया गठबंधन के वोटर है उनका वोट काटने का काम करता है। देखो, जैसे दिखाई दे रहा है, हरियाणा में पता लग रहा था कि भाजपा बहुत बुरे हालत में हारेगी। ऐसे महाराष्ट्र में लग रहा था कि बुरे हालत में है, और कर्नाटक में तो जीता ही कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश में भी बड़ी बुरी हालत थी, लेकिन वो हारते हारते जीत जाती है। हाँ। और ईवीएम पर, किसी भी तरह से ईवीएम पर, भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर इंडिया गठबंधन का भरोसा नहीं है। 27 करोड़ वोट लगभग जो है भाजपा पाती है और 113 करोड़ वोट जो है विपक्ष पाता है, और ये जो है 113 करोड़ लोगों के विश्वासघात होता है। इसलिए कभी भी हम लोग ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोकसभा में आपकी बताइए 34-35 सीटें आ गई और आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। 34-35 सीटें ये आई हैं, जो 34-35 सीटें हैं वो लाखों वोट से जीत रही थी, वो कम वोट से जीती हैं। ये सही चुनाव होता और ईवीएम सही होती तो हम लोग जो है पीडीए 80 की 80 सीटों जीतती और हमारे समझ से मोदी जी भी हार जाते। जिस तरह से वो कई कई हमें लग रहा है कि सैकड़ों एमपी के पीछे उनका जो है नंबर है, तो वो भी हार जाते। और जीतने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहीं थे और जो है कुछ माफियाओं से मदद लेकर के तब जीते हैं। इसका मतलब ये पक्का है कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में हैकिंग होती है। आपकी पार्टी की कट्टावर नेता रही पूजा पाल, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। योगी जी की तारीफ की, अखिलेश जी नाराज हो गए, पार्टी से निकाल दी। नहीं, वो काफी दिन से तारीफ कर रही थी और उन पर काफी जो इसका एमएलसी का चुनाव हुआ था, राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी उन्होंने गड़बड़ किया था। तो पार्टी बहुत उन्होंने उनको मौका दिया और वो कहाँ थी, कहाँ से उठाया पार्टी ने। वो पीडीए को समझ करके पिछड़ी जात के कमजोर वर्ग से आती थी, इसलिए उसकी मदद आदरणीय मुलायम सिंह यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी करते थे। लेकिन निरंतर उनका जो है मोह भाजपा के प्रति हमेशा बना रहा, इसलिए जो है पार्टी से निकालना पड़ा। बहुत अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। चाचा शिवपाल ने कहा कि अब वो विधायक भी नहीं बन पाएंगे। अब जो आदरणीय शिवपाल जी ने जो कहा होगा वो बिल्कुल सही कहा होगा। वो बहुत पुराने नेता है, वो एक एक सीट पर उनकी नजर है, वो सारा चीज जानते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के कई लोग बिहार में आज यात्रा शुरू कर दिए हैं कि वोट चोरी को रोकेंगे और वोटरों का जो अधिकार है उनको दिलवाएंगे। कई लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया वोटर लिस्ट में। देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 65 लाख वोट जो काटे गए हैं उनका कारण आप दर्शाइए और 48 घंटे के अंदर उसको बताइए कि काटे गए, कौन काटे गए हैं और किस कारण से काटे गए हैं। जब वो कारण स्पष्ट होगा तभी पता लगेगा। वोट की चोरी तो निरंतर बिहार में पिछली बार जो पोस्टल वोटर पड़े थे उस पर बेईमानी किया गया था। यदि नीतीश गवर्नमेंट नहीं बन पाती, यदि बेईमानी नहीं होती, तो उनका एक कारगर पहले हो गया। अब दूसरा तरीका उन्होंने एसआईआर का अपनाया है कि वहां सरकार बनाने के लिए, और यदि बिहार में सरकार बन गई बेईमानी करके तो ये समझ लीजिए कि क्रांति निश्चित है। अच्छा, बिहार में सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बनती है तो केंद्र की सरकार को डर किस बात का है? केंद्र सरकार तो वैसे पीडीए से डरी हुई है। केंद्र सरकार जो है वो वोट के बल पर तो बनी नहीं है, वो बेईमानी से बनी है, इसलिए वो हमेशा डरती रहती है। और जो है मोदी जी वही चीज जो है, जैसे अंबेडकर का पहले विरोध कर रहे थे ये आरएसएस और हिंदू महासभा वाले, फिर इसके बाद अंबेडकर को अपना लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोध कर रहे थे, उसको भी अपना लिए। देश की आजादी का विरोध कर रहे थे, फिर आजादी में घुस गए। फिर इसके बाद भी मोदी जी को मालूम हो जाए कि कांग्रेस वाले हमको प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे तो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, वो कांग्रेस। मतलब मोदी जी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। उनको पता लग जाए कि हम भाजपा से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे तो कांग्रेस से बन जाएंगे, वो कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन पेट्रोलियम मंत्रालय, प्राकृतिक मंत्रालय ने गांधी जी से ऊपर वीर सावरकर की फोटो लगा दी। उस पर भी विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आप कितना भी कार्टून को दर्शा लीजिए, लेकिन महात्मा गांधी कल भी महान थे और आज भी महान है।
देखो, सावरकर जी और जो हिंदू महासभा के लोग थे, इनके कारण देश बटा है। 1937 में अहमदाबाद में इनका अधिवेशन हुआ था। उसमें इन्होंने मांग किया था कि इस राष्ट्र में, भारत में, दो शासन होना चाहिए, एक हिंदू के लिए, एक मुस्लिम के लिए। उसी बात को लेकर के जब जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ 1940 में, तो उन्होंने कहा कि हमको हिंदू महासभा ने मौका दे दिया है, अब इस मौके को नहीं चूकना है, हमको जो है पाकिस्तान की मांग करना है। तो भारत के बंटवारे के जिम्मेदार सावरकर और ये हिंदू महासभा वाले हैं, इसलिए हम सभी लोग कभी उनको माफ नहीं कर सकते हैं। और जहां तक गांधी की बात है, गांधी जी यदि आंदोलन में ना आए होते और हिंदू और मुस्लिम की एकता को लेकर के न चलते, तो हो सकता है देश आजाद भी नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहां से कहा, लाल किले से, कि देश का युवा आज बेरोजगार अगर है, उसकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, तो इसका जिम्मेदार घुसपैठिया लोग हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा मोदी जी अपने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को वहां दिल्ली के लाल किले से, प्राचीर से, वो अपने पार्टी का एजेंडा बताते हैं। ऐसा है कि जब 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी, उनका पुराना वीडियो देख लीजिए कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, तो नौकरी कहाँ चली गई। आप जान लीजिए, जो चयन आयोग था, हर साल वो चयन आयोग जितनी जगहें खाली होती थी हर विभागों में, उसको वो चयन आयोग को भेजा जाता था, वहां से चयन होता था, इंटरव्यू होते थे, वो सब सारा चयन आयोग ने, उन्होंने ही भंग कर दिया। तो कहीं कोई नौकरी ना आरक्षित वर्ग को है और ना सामान्य वर्ग को नौकरी, वो खत्म कर दे रहे हैं। वो चाहते हैं खेती भी खत्म हो जाए, इसीलिए जो है वो किसान बिल लाना चाहते थे, बड़े बड़े किसानों को जो है सारी भूमि दे देना चाहते थे। अब जब नहीं कर पाए, तो इस समय जो है किसानों को खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, इसीलिए न कर रहे हैं कि कमर टूट जाए किसानों की, और घबरा करके, डर करके सारी खेती जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जाए, जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों के मध्य में सारी संपत्ति का बंटवारा कर सके और उनसे पैसा लेकर के अपने पार्टी का जो है जनाधार बढ़ा सके। लेकिन किसानों को मोदी जी तो 2000 रुपए दे रहे हैं। किसानों को अपमानित कर रहे हैं। 2000 रुपया एक महीने में साढ़ चढ़ जाता है। किसानों को अपमानित करने का वो सम्मान निधि नहीं, अपमान निधि है। जहां जो किसान इतना भारी मात्रा में पैदा करता था अनाज को, और 67-68% जो है लोग हमारे देश के किसानों के उस पर जीवित थे, उनको जो है मजदूर बना दिया है। उनको जो है सांड और गाय हाँकते हाँकते रातों दिन जो है वो पूरा बर्बाद हुआ जा रहा है, और उनको नौकरी देने का काम, सांड और जो है गाय रखाने का काम दिया है इन्होंने। तो किसानों के लिए तो ये काल है, किसान और कर्मचारी के लिए ये काल है भारतीय जनता पार्टी वाले। और किसान और बेरोजगार, यही सब मिलकर के इनको हटाने का काम करें। बहुत निश्चित है, अब की हटना निश्चित है। बिहार से ये प्रारंभ हो जाएगा, बिहार में हारेंगे और इसके बाद हारते हुए चले जाएंगे, उनकी श्रृंखला निकलेगी हार की। विधायक जी, आप लगातार कटरा से तैयारी कर रहे हैं। कटरा के किसानों से, कटरा के लोगों से जब मुलाकात होती है, तो कटरा के किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के समय? कटरा के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा जानवर। जो गौशालाएं बनी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खाने पीने की जगह बनी है। जिसमें भूसा अच्छा किलो आता है तो 60 किलो दर्ज किया जाता है। तो जो गौशाला बने हैं, अभी हमने वीडियो डाला था, अभी जो है पतसा में गाय लद रही है, मरी हुई गाय, तमाम जगह पर जो है गाय रोज मरती हैं। तो किसान के लिए जो छुट्टा जानवर, सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि समय पर उनको खाद नहीं मिल पा रही है, बिजली इस समय नहीं मिलती है। जहां ट्यूबवेल लगा है उसकी नाली टूटी हुई है और तार सब खराब है। ट्यूबवेल जब पूरे मात्रा में चलता है तो उसका जो है पावर कनेक्शन वो खराब हो जाता है। मान लीजिए पानी दे भी दे तो नाली से वो खेत में नहीं जाता है, खेत में मान लीजिए पहुंच भी गया पानी, तब तक बिजली चली जाती है। तो सारी समस्या ही समस्या भारतीय जनता पार्टी के समय में किसानों के लिए तो आत्महत्या, कितनी आत्महत्या हो रही है, इसकी देन जो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि लगातार बिजली मिल रही है। खाद की आपने बात की, तो वो लोग तो कहते हैं कि खाद की किल्लत तो सपा की सरकार में भी था। ऐसा है कि बिजली वो इन्वर्टर जोड़ करके बता रहे हैं, जो इन्वर्टर भी लोग चलाते हैं उसको जोड़ करके बता रहे हैं कि बिजली मिल रही है। और खाद जो है, हमेशा समाजवादी पार्टी के समय में किसानों का हमेशा भला हुआ है। हमेशा हम लोग रैक उतरवा लेते थे, कोई दिक्कत होती थी, कभी भी कोई ना यूरिया की दिक्कत हुई है, ना जो है डाई की दिक्कत हुई है। क्योंकि इसमें नेता सब तमाम किसान हैं, वो पहले ही आगाह कर देते थे कि यूरिया की जरूरत पड़ेगी, 2 महीना पहले ही मंगा लिया जाता था, डाई 2 महीना पहले ही मंगा लिया जाता था। इसलिए समाजवादी पार्टी के जमाने में खाद की किल्लत और किसानों को कोई दुर्दशा से जूझना नहीं पड़ा है। एक आखिरी सवाल देंगे नेताजी आपसे,
क्या आप लोगों को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है? अगर 27 में आपकी सरकार बन जाती है तो भी आप चुनाव आयोग पर उंगली उठाएंगे? चुनाव आयोग पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज और जो है पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की तरफ से नामित व्यक्ति 3 लोग को मिलकर के जो है चुनाव आयोग का चयन करना था, जिसमें जल्दी जल्दी कहीं से इस्तीफा दिला करके और जल्दी जल्दी रात में उनको शपथ दिला दिया गया। इसका मतलब पहले चोरी के रास्ते से चुनाव आयोग को लाया गया, तो इसलिए वो चुनाव आयोग नहीं रह गया, चोर आयोग रह गया। चुनाव आयोग चोर आयोग बन गया। जी दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद।